इस आधार पे काम को देखते हुए कि कौन सबसे ज़्यादा काम करेगा और कुछ चेंज लेकर आएगा। अब उम्मीद की जा सकती है, अब खरे उतरेंगे वो तो उनके आने के बाद पता चलेगा। वोट तो हमेशा विकास के आधार पर ही देते हैं, लेकिन अब आने वाले दिनों में क्या होगा ये तो वो ही जाने, क्योंकि जनता तो बस उनके बातों को देखते हुए ही वोट देती है ना। विकास के आधार पे अब ऑफ कोर्स डेवलपमेंट चाहिए हम लोग को। अगर अच्छे नेता आएंगे तो अच्छा ही करेंगे हमारे लिए। मैं पटना के आर्य कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय नया टोला में आता है, यहाँ है। और यहाँ देखिए कि अब तक के जो है अगर वोटिंग की अगर बात करें तो 27 या 26 यानी 27 से 28% जो है वो मतदान जो है वो हुए हैं। अब तक के वोटिंग परसेंट का जो है वो हालांकि राज्य निर्वाचन के आयोग की तरफ से भी कोई ऐसी जानकारी नहीं आई है कि कितने अब तक के जो है वोट पड़े हैं, लेकिन अनुमानतः लोग लगा रहे हैं कि 28% जो है वो वोट हुआ है। यानी सुबह से लेकर के अब तक के जो अगर कहा जाए तो बूथों पर भीड़ भाड़ की अगर बात करें तो बहुत ही कम था, क्योंकि आज ठंड ज़्यादा होने के कारण जो है वो मतदाता जो है वो नहीं पहुंच पा रहे थे। चाची मतदान कर लिए? हाँ। इस बार पहली बार जो है चुनाव हो रहा है, जनता कर रहा है। हाँ। डिप्टी मेयर का। हाँ। तो कैसा लग रहा है? ठीक है लग रहा है, हम लोग को थोड़ा दिक्कत हो रहा है। पहले अच्छा लग रहा है। 3 जगह दबाना पड़ता है। पहले एक जगह दबाते थे ना। हाँ। अब तो 3 को दबाना पड़ता है। 3 आदमी को दे रहे हैं। हाँ। तो काम भी 3 तरह का लोग करेंगे। अब कैसे कहें, हम काम करने वाला नहीं समझेंगे। हम लोग इतना 30 तरह का करना होना चाहिए। हम इतना परेशानी से यहाँ पर आए, चलने में इतना दिक्कत है। अब पहुँच लाने का कोई साधन नहीं है, रिक्शा करके आए हैं। रिक्शा पर चढ़ने में बहुत दिक्कत होता है हमको। कितना उम्र हो रहा है आपका? 75-70 बरस। 75-76। तब में और अब में काफी बदलाव हुआ है। हाँ है, बहुत बदलाव हुआ है। ओल्ड एज के वोटर्स को फैसिलिटीज़ है जो प्रोवाइड किया जाए। हाँ। ये है कि उनको आने जाने में दिक्कत ना हो, ये हम लोग का चुनाव आयोग से मांग है। जो बिल्कुल। यहाँ पे कोई ऐसी परेशानियाँ हुई है? नहीं, कोई भी परेशानी हम लोग को। हाँ ठीक है व्यवस्था। ओल्ड एज वाले को चलने में थोड़ा दिक्कत होती है, इस वजह से हम लोग को कुछ भी परेशानी नहीं है। ठीक है। हाँ नहीं ठीक लगता है है कि इस बार काम करेंगे, जो जीतेंगे वो। हाँ वादा तो किए हैं, अब करना उन लोग के हाथ में है। हम लोग अपना कर दिए। किस आधार पे आप लोग वोट किए हैं? विकास के आधार पे किए हैं। विकास के आधार पे। हाँ। सुविधा हो। किस आधार पे काम को देखते हुए कि कौन सबसे ज़्यादा काम करेगा और कुछ चेंज लेकर आएगा। लगता है कि आपकी उम्मीदों पर खरे उतरेंगे? अब उम्मीद की जा सकती है, अब खरे उतरेंगे वो तो उनके आने के बाद पता चलेगा। क्या कहना चाहेंगी, किस आधार पे वोट किए इस बार? वोट तो हमेशा विकास के आधार पर ही देते हैं, लेकिन अब आने वाले दिनों में क्या होगा ये तो वो ही जाने, क्योंकि जनता तो बस उनके बातों को देखते हुए ही वोट देती है ना। हम लोग भी वही करते हैं, आते हैं, पहले का थोड़ा बहुत काम देखा होता है तो उसी आधार पे बस, और क्या। नहीं, तीसरी बार है। तीसरी बार दी है। किस आधार पे दी है? चेंजेस। लगता है कि मतलब आप जिस सोच को लेकर के आपने आज अपना मतदान किया है उस पर खरे उतरेंगे लोग? सोच के तो किया है, अब देखते हैं आने वाले 5 सालों में क्या क्या बदलाव चाहती हैं? शिक्षा, सफाई, क्या चाहती हैं? ऑल ओवर सब कुछ को लेके, सफाई, शिक्षा ऑब्वियस है, फिर और भी चीज़ें हैं, सारी चीज़ों को लेके। मतदान किए हैं? हाँ जी। कैसा लगा? अच्छा लगा। अच्छा लगा। किस आधार पे दी हैं? विकास के आधार पे अब ऑफ कोर्स डेवलपमेंट चाहिए हम लोग को। अगर अच्छे नेता आएंगे तो अच्छा ही करेंगे हमारे लिए। अच्छा, क्या बदलाव चाहती हैं? बहुत सारा यहाँ पे जितना बेरोजगारी है वो सब तो छोड़। सफाई है इसके लिए, और क्या। सफाई बेरोजगारी है, बहुत तरह का बात है ना, इसके कितना बात जी। सब चीज़ की सुविधा होना चाहिए, और क्या। यही इसी पर आधार पर हमें परेशानी होकर आए हैं यहाँ पर। बिल्कुल निश्चित तौर पे तो पुलिस प्रशासन भी सभी जगह मुस्तैद हैं। वहीं अगर बात करें, भाई साहब वोट कर दिए? किस आधार पे किए हैं? किस आधार पे मतलब? काम के आधार पे। हाँ। अच्छा, निश्चित तौर पे तो जो लोग आ रहे हैं उनके चेहरे पर काफ़ी खुशी छलक रही है। किस आधार पे वोट किए हैं?
शिक्षा के आधार पर क्या? शिक्षा के आधार पर अच्छा लगता है सच- कि काम करेंगे, हाँ। जीत जाएंगे तो। जरूर जो भी जीतेंगे बहुत अच्छा काम कर रही थी और करेंगे भी। हाँ, हाँ। विश्वास है इस बात हाँ। उसी उसी अनुसार इस बार हम लोग चुनेंगे ही, हाँ। है कि नहीं? का इस बार खुशी हो रही है कि जनता खुद चुन रहा हाँ चुन खुद, रही है। हाँ सारा व्यवस्था है अच्छा। व्यवस्था बहुत अच्छा। जी, व्यवस्था बहुत अच्छा है, कोई ये नहीं है, सिस्टम से हो रहा है, जो चीज़ हो रहा है सब सिस्टम से। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। एकदम निश्चित तौर पे तो जो मतदाता हैं वो वह बता रहे हैं कि इस बार सभी बूथों पर व्यवस्थाएं जो है वो की गई है, अच्छी तरीके से की गई है ताकि मतदाताओं का को लेकर किसी तरह का कोई परेशानी ना हो, कोई दिक्कत ना हो। वहीं राजधानी पटना में 11 आदर्श बूथ बनाए गए हैं। एक बार फिर से आपको बता दें कि आज सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक वोटिंग होने हैं। वहीं गया के डोभी इलाके में 3 बजे तक ही मतदान जो है वहाँ होंगे। इसी क्रम में इस बार जो वोकस वोट पड़ता था उसको लेकर के खासा ख्याल रखा गया है और फेस ऐप के माध्यम से लोगों की तस्वीर ली जा रही है ताकि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है वो वोट ना कर सके, इसका भी ध्यान रखा गया है। लेकिन देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से इस बार विकास को लेकर, काम को लेकर, शिक्षा को लेकर लोग मतदान कर रहे हैं, आगे किस तरह का रंग लेता है। इस खबर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ फंक्शन के साथ। अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। धन्यवाद।